Hello friends, today I'm going to talk about autism. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं एक ऑटिज़म बच्चे की मदर हूँ और आज मैं आपके सामने अपनी लाइफ का जो मेरे बच्चे के साथ मेरे ऑटिस्टिक बच्चे के साथ जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है ऑटिज़म के केस में ऑटिस्टिक पेरेंट्स का एक्सपीरियंस गेन करना भी एक बहुत बड़ी हेल्प है आपको अपने बच्चे को हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके साथ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स मतलब जनरली 2 इयर्स तक ही हम लोगों को ये पता चल जा पाता है कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। आप समझ जाते हो, रीज़न उसके पीछे ये रहता है कि जैसे नॉर्मल बच्चे 1 साल तक आई कांटेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं या अपने नाम को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बच्चे अपने नेम को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं या फिर दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना अटेंशन उनका गेन करने का नहीं सोचते हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है इनको। आपको लगता है कि एक एलियन की तरह ये किसी अलग ही दुनिया में खो खो रहे हैं। तो उस केस में अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो आपको एकदम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं है। दूसरी चीज़, ऑटिज़म को डिटेक्ट करने के लिए कोई भी फिज़िकल टेस्ट नहीं होता है। इसके लिए एक एक मतलब लिस्ट रहती है। डॉक्टर उस लिस्ट में से आपको क्वेश्चनिंग करता है। अगर वो उसमें देखा जाता है कि उस लिस्ट में जो आप आंसर देते हो कि हाँ मेरा बच्चा ये चीज़ करता है, ये मेरा बच्चा ये चीज़ नहीं करता है, तो उसके आधार पे आपको एक रेटिंग दी जाती है जिसमें आपका बच्चा सीवियर ऑटिज़म, मॉडरेट ऑटिज़म या फिर माइल्ड ऑटिज़म में आएगा। तो सीवियर ऑटिज़म का तो जनरली आई थिंक आपको खुद ही पता चल जाता है। उस केस में आई थिंक बच्चे चलना भी लेट शुरू करते हैं, बट इन माइल्ड केस में या मॉडरेट केस में बच्चे नॉर्मली चलते हैं, सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, पर एज अर्लियर आई टोल्ड यू उनका जो बिहेवियर रहता है वो अलग रहता है। ठीक, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब जब आपको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है तो आपको क्या करना है। सिवियर ऑटिज़म के केस में तो मैं समझ सकती हूँ और आपको भी बता दूँ कि होप्स नहीं होती हैं, बट माइल्ड और मॉडरेट के केस में काफ़ी ज़्यादा होप्स होती हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको आपको जब भी, मुझे पता है स्टार्टिंग में शॉक लगता है, आपको उस स्ट्रेस से थोड़ा टाइम लेके जल्दी से उससे बाहर निकलना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप एफ़र्ट शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आपके बच्चे के लिए वो अच्छा रहेगा। क्योंकि लेटर स्टेज में बच्चा जाके स्टबन हो जाता है, बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक की वर्ड है माइंड प्रैक्टिस। जिस भी चीज़ की आप बच्चे को माइंड प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब कुछ हैबिट्स आप जल्दी स्टार्ट कर देंगे, तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे ये बच्चे एकदम से किसी हैबिट को अपना लेते हैं। नॉर्मल बच्चों को हैबिट पड़े या ना पड़े, लेकिन ये बच्चे मतलब एक कंप्यूटर की तरह, एक रोबोट की तरह आप कोई प्रोग्राम शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे उस हैबिट को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और थ्रू आउट द लाइफ वो उस हैबिट को बना के रखते हैं। शुरू में 1 महीना 2 महीना आपको मुश्किल होगी, फिर वो उसका हैबिट हो जाता है उनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए आपको जाना ही है। वहीं पे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कुछ जो सेंसरी इश्यूज होते हैं उनको कैसे टैकल करना है। डेली माइंड ब्रेन एक्सरसाइजेज रहती हैं, बहुत सारे आपको टेक्निक वहाँ पे सीखने को मिल जाएंगे। बट इन माई एक्सपीरियंस आप क्या कर सकते हो, आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए या किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए अवेयर नहीं होते हैं। तो आपको आपको एफ़र्ट करना है। आप उनको कैसे एफ़र्ट करोगे? सबसे पहली चीज़ है आपको कोशिश करनी है कि मेरा बच्चा इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले, क्योंकि ये अपने आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आप कैसे करोगे इन चीज़ों को? तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करो आप, जो डेली लाइफ में बच्चा हर रोज़ किसी चीज़ को अपने सामने देखता है, तो उन चीज़ों को लेकर आप उसमें थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं,
घर में रहता है, चेयर रहता है, नॉर्मल सिंपल सिंपल से ऑब्जेक्ट आप सबसे पहले लो। फिर आप मार्केट में जाके पिक्चर्स बुक का हेल्प ले सकते हो। फिर दूसरी चीज़, आपको डॉक्टर के पास जाके पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं आपको बच्चे को करने से रोकना है। जैसे वो काफ़ी टाइम तक लॉस्ट रहते हैं किसी एक एक्टिविटी में, मतलब या व्हील्स को घूमते हुए देखते रहेंगे, टॉयज़ को या किसी और चीज़ को देखते रहते हैं, तो उस चीज़ को आपको नहीं होने देना है। ये चीज़ हम लोगों को पता नहीं थी, तो हम लोगों ने बच्चे को रोका भी नहीं। तो बाद में फिर जब ये चीज़ें हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे में एग्रेशन आता है, मुश्किल होता है। धीरे धीरे उन चीज़ों से आपको कभी भी अपने बच्चे को 15-20 मिनट से ज़्यादा लॉस्ट नहीं होने देना है। उसको उस सिचुएशन से उसका माइंड डाइवर्ट कर देना है। और एक और चीज़, आपको अपने बच्चे की लर्निंग के लिए एक फ़िक्स टाइमिंग बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए आपको घर में एक पर्टिकुलर स्पेस बनाना है। दिन में जब भी आप फ्री होते हो तो अपने बच्चे को आप बुक लेके या कोई भी एक्टिविटी लेके आप उसका लर्निंग स्टार्ट कीजिए। तो उसमें आपको 1 महीना 2 महीने के लिए मुश्किल आएगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपका बच्चा उस टाइम का हैबिट हो जाएगा और आपको लर्निंग करवाना ईज़ी होगा। यस दोस्तों, बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आता है, वो नहीं सीखता है। ये इसीलिए होता है। आपको उनका एक फ़िक्स टाइमिंग बनाना है और पेशेंस रखना है। आफ्टर 1 या 2 मंथ दिस विल हैपन। तो नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको बताऊंगी मेरे बच्चे का एक्सपीरियंस कैसा है मेरे साथ। मेरा बच्चा अभी 9 इयर्स ओल्ड हो गया है। रिसेंटली उसका बर्थडे था जून में। आगे भी मैं आपके साथ अपने बच्चे का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैंने कैसे ये जर्नी तय की है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैंने अभी रिसेंटली अपना चैनल स्टार्ट किया है और रियली मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि मैं बाकी सारे पेरेंट्स का स्ट्रेस थोड़ा कम कर सकूँ और हम सब लोग एक फैमिली की तरह अपने ऑटिस्टिक बच्चों को समाज के साथ चलने की एक हमारी कोशिश हो। तो अभी के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।